हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन किसके? अल्काइंस के केमिकल रिएक्शन जो उनसे हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अल्काइंस जो उनसे होते हैं रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्यों रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं बताओ भाई ये रिएक्टिव कंपाउंड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये देखें, ये मीथेन है, मीथेन में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें यहाँ पर पाई बॉन्ड आता है, इधर दो पाई बॉन्ड होते हैं, दो पाई बॉन्ड होते हैं इधर। पाई बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से ये एक वीक बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड जो सा होता है रिएक्टिव बॉन्ड होता है, इसे सिर्फ और सिर्फ टूटने का एक मौका चाहिए होता है। जैसे इसे मौका नज़र आ जाता है तो टूट जाता है। और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये सिग्मा जो सा होता है, जैसे ये दो पाई बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो रह गया पीछे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर सिग्मा बॉन्ड खाली रह जाएगा, दो पाई बॉन्ड्स जो से हैं वो रिएक्ट कर लेंगे। जब दो पाई बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ये एच है, इधर भी एच है, इधर H2 है और इधर भी H2 है, ठीक है ना। इधर H3 है। जब ये जोन से हैं, जब ये दो पाई बॉन्ड जोन से जब ये टूट जाते हैं, जब दो पाई बॉन्ड्स जोन से हैं ये टूट जाते हैं तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड जोन सा है सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा। सिग्मा बॉन्ड किस में होता है? अल्केन में होता है। इस तरह से ये जोन से अल्कीन है और अल्काइन, इन दोनों में जब पाई बॉन्ड्स रिएक्ट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड्स में जब यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स हैं, ये भी मेरी बात याद रखना, इधर 6 हैं, इधर 4 हैं, इधर क्या है? इधर 2 हैं। मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा जगह है एटम्स को ऐड करवाने के लिए। यहाँ पर कितने एटम्स ऐड हो सकते हैं? 6 हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 हैं। इसमें से 2 माइनस करो, 6 में से 2 गए, 4 आ जाएगा, 4, ठीक है ना। यहाँ पर 4 एटम्स की जगह है, यानी कि यहाँ पर इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दो पाई बॉन्ड्स जब टूटेंगे तो 4 एटम्स यहाँ पर ऐड होंगे, इसमें 4 एटम्स ऐड होंगे, ठीक है ना। फिर जाके दो पाई बॉन्ड्स टूटेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड जो सा है ये रह जाएगा। सिग्मा बॉन्ड जो सा होगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये अब रिप्रेजेंट करेगा सैचुरेटेड कंपाउंड को। अब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में चला गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जब हम इधर कितने हैं? 4 हैं। जब 4, 6 में से माइनस करो 4, इधर 2 एटम्स ऐड होंगे, इधर 2 एटम्स ऐड होंगे। फिर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसका मतलब क्या है कि इसमें पाई बॉन्ड जो सा ये चला जाएगा, पाई बॉन्ड जो सा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बाकी रह जाएगा सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो किस में रिप्रेजेंट होता है? ये इसमें प्रेजेंट होता है अल्केन में। अल्केन में प्रेजेंट होता है सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये अब अल्केन बन चुका है। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें जब 2 एटम्स ऐड हो जाएंगे, जब 2 एटम्स ऐड हो जाएंगे तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पाई बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर बाकी जो सा सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड जो सा है वो रिप्रेजेंट करेगा इसे, अल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर जब 2 एटम्स, यहाँ पर जब कितने एटम्स, यहाँ पर जब अब 4 एटम्स यहाँ पर ऐड होंगे, जब 4 एटम्स यहाँ पर ऐड होंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऐड हो जाएंगे जब, ठीक ना। तो रह जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड। जो सा एक सिग्मा बॉन्ड होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? इसे, यानी कि अनसैचुरेटेड से ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? सैचुरेटेड में। हम ऐड करवा के देख लेते हैं। इसमें कितने एटम्स ऐड होने हैं? इसमें 2 एटम्स ऐड होने हैं। 2 एटम्स ऐड करवाते हैं इधर है, हम हाइड्रोजन का एटम ऐड करवाते हैं इधर, ठीक ना। ये लो करवा दिया, H3C बॉन्ड CH3। और फिर उसके बाद ये देखें ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्केन में हो गया। इसमें हमने 4 एटम्स ऐड करवाने हैं, 2 एटम्स इधर, 2 एटम्स उधर। H3C सॉरी, एक हाइड्रोजन का एटम, इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के डाले, H3C, फिर बॉन्ड, फिर C, यहाँ पर 2 एटम फिर मज़ीद डाले, CH3। सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा। सिग्मा बॉन्ड किस में होता है? ये अल्केन में होता है। इस तरह से ये जो उनसे हैं ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। और ये रिप्रेजेंट यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं। हम इसे कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड बन गया? सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में तब्दील हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी कि पाई बॉन्ड्स की वजह से
पाई बॉन्ड्स की वजह से, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड मौजूद होंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसका मतलब क्या है कि वो उसमें उतनी स्पेस है एटम्स को गेन करने की और वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए अल्काइंस जो से हैं मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन। और अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होने की वजह से इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड्स जो सा अल्कीन है वो कम रिएक्टिव है अल्काइन से, लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव किससे, अल्केन से। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक 2 पाई बॉन्ड होता है। फिर आगे जो सा एडिशन रिएक्शन है, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है 2 और मोर स्मॉल, इसमें स्मॉल एटम्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉल एटम्स जो से हैं वो कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और बनाते क्या हैं, लार्ज एटम्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये पीछे जो से हम बात पढ़ चुके थे, अल्कीन में भी हमने बात पढ़ी थी ये एडिशन रिएक्शन की, कि स्मॉल एटम जोन से थे, हैलोजन्स ऐड हो रहे थे, हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो रहे थे इथीन में, और वो इथीन जोन सा था वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा था। हमने पीछे पढ़ा है ना कि जब यहाँ पर देखो, हमने हाइड्रोजनेशन में भी पीछे पढ़ा था कि इसमें इथीन में भी ये छोटा मॉलिक्यूल था, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाए थे हमने, हाइड्रोजनेशन करवाई थी जब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम जो से थे दोनों तरफ ऐड हो रहे थे। जब दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन एटम दोनों तरफ ऐड होंगे, एक तरफ नहीं दोनों तरफ ही ऐड होंगे। तो ये जो सा है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये छोटा मॉलिक्यूल है ना, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 4 5 6 टोटल एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, जबकि यहाँ पर 3 3 6 एटम्स इसके हैं और 7 8 एटम्स मिलकर ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 8 मॉलिक्यूल वाला बड़ा होगा, 8 एटम्स वाला मॉलिक्यूल बड़ा होगा कि 6 एटम्स वाला मॉलिक्यूल बड़ा होगा, ये वाला। इसलिए छोटा मॉलिक्यूल जो उनसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये 2 एटम्स इसमें, इसलिए ये भी छोटा मॉलिक्यूल है। 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर 2 से ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो उनसे हैं वो मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमने पीछे पढ़ कर रहे हैं, मैंने एग्जांपल ही बताई थी। यहाँ पर भी वही हिसाब है, यहाँ पर भी हम एडिशन रिएक्शन के ज़रिए 2 या 2 से ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल जो से हैं उसको कंबाइन करते हैं और बनाते गए हैं बड़ा सा मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, 2 वीक बॉन्ड्स होते हैं ब्रोकन 1 बाय 1। इसमें 2 वीक बॉन्ड्स जो से होते हैं, ये पाई बॉन्ड्स जो से हैं, 2 पाई बॉन्ड्स जो से होते हैं वो ब्रोक होते हैं 1 बाय 1, एक एक करके दोनों बॉन्ड्स टूट जाते हैं और फिर एडिशन हो जाती है दूसरे एटम्स की। मैंने वही बात, एडिशन हो जाती है दूसरे एटम्स की, टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, और ये बहुत तेज़ी से ऐड हो जाते हैं। वही मैंने बात लिखी, 2 वीक बॉन्ड्स ब्रोकन 1 बाय 1 एंड एडिशन ऑफ अदर एटम्स टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन रिजेंबल विद अल्काइंस, यानी कि अल्कीन्स का जो सा मैंने रिएक्शन लिखा हुआ था इधर एडिशन रिएक्शन, वो सेम इसका भी एडिशन रिएक्शन है। अल्काइन में भी जो सा एडिशन रिएक्शन यूज़ हो रहा है वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी से ही ताल्लुक़ रखता है, ठीक है ना। ये है जी एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हैलोजन, इसमें हैलोजन के एटम जो से क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ये क्या है, ये रीएजेंट्स हैं। ये रीएजेंट्स कह लो या फिर रिएक्टेंट कह लो, ये रीएजेंट्स हैं। ये रीएजेंट्स जो से हैं जब ये ऐड होते हैं एसिटाइलिन या फिर इथाइन में, एसिटाइलिन या फिर इथाइन में, तो फिर बनाते क्या हैं, टू फॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर टेट्राब्रोमोमीथेन, ब्रोमीन वाटर जो सा उसका कलर होता है ब्राउन। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ कि इसमें जब एसिटाइलिन है, इसमें जब ब्रोमीन ऐड करवाते हैं, कौन सा, ये ब्रोमीन हमने ऐड करवाया और फिर उसके बाद हमने ब्रोमीन ऐड करवाया ना, तो यहाँ पर HC बॉन्ड CH, ठीक है ना, यहाँ पर 2 जोन से हैं ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये 2 बॉन्ड्स टूट जाएंगे और 2 बॉन्ड जोन से हैं, 2 बॉन्ड जोन से हैं, 2 बॉन्ड कह रहा हूँ, यहाँ पर कितने बॉन्ड, 1 2, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर टेट्राब्रोमो इथेन बनाना है हमने, यानी कि 4 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के यहाँ पर लगाने हैं। ब्रोमीन के इधर एक मॉलिक्यूल लगाएंगे, इधर एक मॉलिक्यूल लगाएंगे और फिर उसके बाद इधर एक मॉलिक्यूल लगाएंगे और इधर एक मॉलिक्यूल लगाएंगे। ये 4 मॉलिक्यूल लगाए हैं हमने ब्रोमीन के, कहाँ पर, यहाँ पर टेट्राब्रोमो इथेन, टेट्राब्रोमो इथेन, टेट्राब्रोमो इथेन, टेट्राब्रोमो इथेन, टेट्राब्रोमो इथेन, टेट्राब्रोमो इथेन कहेंगे हम इसे, चूँकि हमने 4 मॉलिक्यूल लगाए हैं। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे हम इधर, तो 2 दूनी 4,
4 ब्रोमीन के एटम्स इधर प्रेजेंट है, 4 ब्रोमीन के एटम्स जो से हैं वो इधर यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि ये 2 बॉन्ड जैसे ही टूट जाएंगे तो पाई बॉन्ड जो से हैं आपको पता है ये रिएक्टिव बॉन्ड्स होते हैं, इन्हें बस रिएक्शन करने का बहाना चाहिए होता है। जैसे ही इसे ब्रोमीन दिखेंगे 4 एटम्स ब्रोमीन के तो फ़ौरन बॉन्ड्स टूट जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड्स टूट जाएंगे ब्रोमीन जो से हैं 4 एटम्स ब्रोमीन के वो इधर आकर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में लग जाएंगे, एक ब्रोमीन इधर एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन नीचे एक ब्रोमीन नीचे, इस तरीके से टेट्रा ब्रोमो। फिर इसी तरीके से HC ट्रिपल बॉन्ड CH जो सा है जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो फिर इसके बाद इसमें भी यही लगता है HC बॉन्ड CH, यानी कि 2 पाई बॉन्ड जो से वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हो 2 पाई बॉन्ड्स टूट गए ना, 2 पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो गए, इन्होंने रिएक्शन कर लिया, 2 पाई बॉन्ड्स टूट जाते हैं। जब ही जैसे ये टूट जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्लोरीन के एटम्स आ जाते हैं, ऐसे करके 4 क्लोरीन के एटम्स आ गए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 2 जोन से ये पाई बॉन्ड्स हैं, ये जैसे ही ब्रेक हो जाएंगे, इन्हें बस टूटने का तरीका मौका चाहिए होता है। जैसे ये यहाँ पर 4 2 दूनी 4, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएंगे, 4 क्लोरीन के एटम्स यहाँ पर दिखेंगे। तो ये क्या करेंगे, 2 बॉन्ड जोन से होंगे ये टूट जाएंगे। जैसे ही 2 बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये जोन से क्लोरीन है, इन 2 बॉन्ड्स की जगह ये 4 क्लोरीन के एटम्स, यानी कि इस कार्बन ने भी अपने 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन के एटम्स आ जाएंगे, और इस कार्बन ने भी अपने 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन के एटम्स आ जाएंगे, और इस तरीके से बन जाएगा टेट्रा क्लोरो इथेन। ये बन गया टेट्रा ब्रोमो इथेन, ये बन गया टेट्रा क्लोरो इथेन। ये रिएक्शन था कुछ, ठीक है ना। और फिर आगे हम बात करेंगे तो वो क्या है, ब्रोमीन वाटर। ये जो सा ब्रोमीन वाटर है इसका कलर होता है रेड ब्राउन, यानी कि सुर्खी ये रेड ब्राउन कलर होता है इसका। ये जोन सा है जब ये रिएक्शन कर लेता है इस इथाइन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है कलरलेस टेट्रा ब्रोमो इथेन में, ठीक है, समझ आ गई। ये था हमारा कुछ थोड़ा सा रिएक्शन। और फिर आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात किसकी करते हैं, आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4, ठीक है ना। अब आगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं विद KMnO4 के साथ, यानी कि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं विद KMnO4, विद KMnO4। अब हम यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड जो सा है इसका, यानी कि इथाइन का रिएक्शन करवाते हैं KMnO4 के साथ और पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ, और फिर उसके बाद इसका रिएक्शन करवाते हैं H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पर बन जाता है ये 2 वो जो से बॉन्ड्स हैं, ये 2 पाई बॉन्ड जो से हैं ये टूट जाते हैं। जैसे ये 2 पाई बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सल के एटम्स लग जाते हैं, 4 हाइड्रोक्सल के एटम्स लग जाते हैं, 4 हाइड्रोक्सल के एटम जो से हैं ये लग जाते हैं, यानी कि ये जो से 4 हाइड्रोक्सल के एटम्स हैं ये 4, यानी कि ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो कहाँ से आए हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स जो से हैं वो यहाँ से आए हैं। ये देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के एटम्स ये आ गए, और फिर 2 ऑक्सीजन के यहाँ से निकले और 2 ऑक्सीजन के यहाँ से निकले। ये देखिए 2 ऑक्सीजन के यहाँ से निकले, ये देखिए 1 है, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 ऑक्सीजन के एटम्स ये हैं, और 2 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से O4 से जैसे ही 2 ऑक्सीजन के एटम्स निकलेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, O2 रह जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, मैंगानेज ऑक्साइड रह जाएगा, यानी कि MnO2 रह जाएगा। और फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं कि यहाँ पर जो सा पोटाशियम है, ये पोटाशियम जो सा है, पोटाशियम ये वाला, ये पोटाशियम जो सा है ये बना देता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये OH जो सा है वो बना लेता है, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो सा है ये टूट गया है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। सिंगल बॉन्ड में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो इस कार्बन ने अपने 2 बॉन्ड तोड़वाए थे, 2 बॉन्ड इस कार्बन ने भी अपने तोड़वाए थे, 2 बॉन्ड जो उनसे थे
उस 2 बॉन्ड्स की जगह यहाँ पर हाइड्रोक्सल के ग्रुप्स आ गए हैं 2। फिर उसके बाद इस कार्बन ने भी अपने 2 बॉन्ड्स छुड़वाए थे, वहाँ पर भी हाइड्रोक्सल के 2 ग्रुप्स आ गए हैं 2, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो सा 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स वाला ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हम इसलिए हम इसे कहेंगे ये कौन सा है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब हम इस सैचुरेटेड कंपाउंड में से अब हम माइनस करेंगे 2H2O, यानी कि 2H2 के मॉलिक्यूल जो से इसमें से माइनस करेंगे। 2H2 के मॉलिक्यूल जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे ना, 4 हाइड्रोजन एटम हमने निकालने हैं यहाँ से, 1 2 3 4 निकाले यहाँ से, HC बॉन्ड CH, ठीक है। 4 हाइड्रोजन के एटम जैसे हमने निकाले तो पीछे 2 ऑक्सीजन के भी निकाल लें। ये देखिए 1 ऑक्सीजन का एटम जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। 2 ऑक्सीजन के एटम्स भी हमने निकाल लें, ये 2 ऊपर से निकाल देंगे, या फिर नीचे से निकाल दो, ऊपर से निकाल दो, एक ही बात, हम ऊपर से निकाल देंगे, ठीक है, नीचे, ठीक है ना। नीचे से 2 ऑक्सीजन के एटम्स अभी भी जुड़े हुए हैं। 4 हाइड्रोजन के एटम्स निकाल दिए और 2 ऑक्सीजन के एटम्स निकाल ले। 4 हाइड्रोजन के एटम्स और 2 ऑक्सीजन के एटम्स निकाल दिए और 2H2O यानी कि H2O के 2 मॉलिक्यूल्स हमने निकाल लिए हैं। ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। और अब उसके बाद इस ग्लाइऑक्सल में अब हम बात करेंगे, अब हम आगे इसमें 2O यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम्स इसमें ऐड करेंगे, KMnO4। 2 ऑक्सीजन के एटम्स अब इसमें ऐड करेंगे, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स ऐड करवाएंगे अब हम, ठीक है ना, KMnO4 की मौजूदगी में, पोटाशियम पर मैग्नेट की मौजूदगी में। फिर यहाँ पर ऐड करवाते हैं HO बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे ही, और फिर उसके बाद बॉन्ड C बॉन्ड OH फिर डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इस तरीके से ये बन जाएगा ऑक्सालिक एसिड। यहाँ पर COOH जो सा है, इसका बॉन्ड जो सा है ये जुड़ा हुआ है COOH के साथ, यानी कि ऑक्सालिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सालिक एसिड बन गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। इसमें हमने बात किया ऑक्सीडेशन विद KMnO4 की। और उसके बाद मेरी ये वीडियो जो सी है, इस वीडियो में मैंने और भी यूट्यूब में डाले हुए हैं वीडियोज़, उसके जो से वीडियो की लिंक है ऊपर, आप जब वीडियो पर क्लिक करते हो, ठीक है ना, वीडियो पर क्लिक करते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, उसमें लिंक्स दिए होते हैं उस वीडियो के पार्ट 1 के, पार्ट 2 के, पार्ट 3 के, वो भी ज़रूर देखा करो और इस तरीके से आपको समझ आएगी। और ये मैंने केमिकल रिएक्शन समझा दिया आपको, यहाँ से अल्काइंस के केमिकल रिएक्शन थे, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी इसकी। ओके, गुड बाय। अगर आपको समझ आ गई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।